पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, यूरोप, अमेरिका और अब उसके बाद कनाडा। कनाडा में भी अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया। ये तालिबान का नेटवर्क वहाँ पे कैसे पनप रहा था, उनका हदफ क्या था? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पर अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों का नेटवर्क ना पकड़ा जा रहा हो। क्या वजह क्या है? ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अब तो कनाडा में भी जो है ना वो पकड़े गए हैं। देखिए, अफ़गान तालिबान जो हैं वो आग से खेल रहे हैं। सीधी बात करनी चाहिए कि वो आग से खेलें या बारूद से खेलें, बारूद से खेल रहे हैं। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अफ़गानी मौजूद हैं वो अपना अपना नेटवर्क एक्टिव किए बैठे हैं। और ये दहशतगर्दी का नेटवर्क है। चाहे वो किसी सूरत हाल किसी नाम के साथ है, वो दाइश हैं, खुरासानी हैं, अलकायदा हैं, कोई भी हैं, टीटीपी हैं। ये तमाम दहशतगर्द जो हैं अफ़गान तालिबान के परवरदा हैं। और इनका जो स्पॉन्सर है वो भी एक है, भारत। बिल्कुल। कनाडा, आपको पता है कनाडा जो सिख तंजीमें काम कर रही हैं वहाँ पे खालिस्तान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, वो तमाम की तमाम कनाडा में मौजूद हैं। और कनाडा उनको भरपूर सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और ये बात जो है भारत को एक आंख नहीं पाती। और भारत का दोस्त जो है जो कि तालिबान है, यानी दहशतगर्द। दहशतगर्द, वो जो है उनका एक बड़ा नेटवर्क जो है, आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला, पकड़ा गया है। ये अफ़गान महाजर बनकर वहाँ पर मौजूद था नेटवर्क। और इसको एक 26 साला नौजवान, आप अंदाज़ा करें, जिसका लंबा अरसा जो है अफ़गानिस्तान के बजाय कनाडा में गुजरा है, वो इसका इस वक्त का इंचार्ज था। यानी चलते चलते बात यहाँ तक आ गई है कि जो लोग वहाँ पर पैदा भी हो रहे हैं, उनका दहशतगर्दाना माइंड जो है उनके आबाओ-अजदाद के साथ, आमिर भाई, डीएनए जो के साथ चीज़ गया है। सरिश्ते में शामिल होती है ना वो तब्दील नहीं होती। सही कह रहे हैं, डीएनए में शामिल हो जाती है। वलीद खान नाम है जिस नौजवान का, जो कि जिसको गिरफ़्तार किया गया है। और ये गिरफ़्तारी जो है एक बड़े नेटवर्क का जो है, समझे कि उसकी गर्दन, जैसे सांप की गर्दन पकड़ी जाती है, सर पकड़ा जाता है ताकि वो डसे ना, वहाँ से पकड़ लिया गया है। अब कनाडा में भी वो जो है जिसको कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन, उसको शुरू कर दिया गया है। आपने शुरू में अपने बिल्कुल इंट्रो के अंदर भी ये बात बताई कि अफ़गान जो दहशतगर्द हैं रशिया से शुरू हो जाएँ। रशिया, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, चीन, पाकिस्तान, इन ममालिक में तो थे। अपने से हटकर अब देखें अमेरिका कहाँ कितनी दूर है। और वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो कि लंबे अरसे से वहाँ रहाइश पज़ीर थे, या उनको अफ़गानिस्तान से तालिबान से बचा कर लाया गया था, वो भी तालिबान के राब्ते में थे। यानी ये जासूसी के तौर पर भी काम कर रहे थे। मैं ये बात अदील भाई बेशतर व्लॉग्स में कह चुका हूँ, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तालिबान महाजरीन मौजूद हैं, ये दहशतगर्दों को तमाम जो लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो फराहम करते हैं। रास्ते उनको देखें, हमारे फील्ड मार्शल ने भी ये बात की कि जो शिरकतें बनती हैं, इनकी शिरकत कहते हैं ये ग्रुप को, जो शिरकतें बनती है उसमें 70% अफ़गानी होते हैं। उनका ऐसे ही है। पाकिस्तान में आना जाना कभी नहीं होता। जब ये आते हैं तो यहाँ अफ़गान महाजरीन में शामिल होते हैं। वहाँ बैठे लोग उनको रास्ते बताते हैं, उनको अड्डे बताते हैं, डेरे बताते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने असला कहाँ से उठाना है, उन्होंने कहाँ से ख़ुद कुछ जैकेट लेनी है, क्या रास्ता होगा, गाड़ी कौन सी इस्तेमाल होगी। जहाँ जहाँ भी हैं, मैं ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का तो बरसबील तज़किरा ज़िक्र आ गया तो मैंने उसको कर दिया। लेकिन अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। आपके जो लोग पकड़े गए वो अफ़गानिस्तान में उन असला स्मगलरों के साथ राब्ते में थे, जो पूरी दुनिया में अमेरिका का ही पकड़ा हुआ असला जो है ओपन मार्केट तो नहीं कहनी चाहिए, यानी ब्लैक तो मार्केट में ब्लैक बेच रहे थे। मार्केट में फ़रोख्त कर रहे थे। इसी तरह से जो कनाडा में पकड़ा गया है, इसका राब्ता भी जो था वो अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों में था। बड़ा वाज़ह फ़र्क है। और इस वाज़ह फ़र्क को तो जो 10 दिसंबर को इजलास हुआ इस्लामाबाद में, आर्मी चीफ ने कहा भी है कि अफ़गान तालिबान को दो में से एक रास्ता लेना है, हाँ जी, बिल्कुल। टीटीपी या पाकिस्तान। तो टीटीपी लेंगे तो फिर आप हमारे दुश्मन हैं, और अगर आप पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो पाकिस्तान आपका दोस्त मुल्क है, हमेशा आपको सपोर्ट करता रहे, आपके लोगों को पनाह देता रहे, आपके लोगों को तमाम किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है फ़राहम करता रहा है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो बार्डर बंद है भाई, आपका भी बार्डर बंद है, भारत का भी बार्डर बंद है। बंद है बार्डर आपका ईरान में, बंद है बार्डर आपका चाइना में, ताजिकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, रशिया में। चारों तरफ से आप लैंडलॉर्ड मुल्क हैं, समंदर आपके पास है नहीं। तो फिर आप अपना अंजाम समझ लें कि आपका अंजाम क्या हो सकता है।
ये कनाडा में होने वाली गिरफ़्तारी जो है, ये बड़ी गिरफ़्तारी इसलिए है, आपको तो दिल भाई बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जोग्राफिया आता है। आपको पता है कि अमेरिका और कनाडा की सरहदें जो हैं वहाँ पे चेकिंग नहीं है, जी बिल्कुल। एंट्रियाँ हैं। हाँ जी बिल्कुल, एंट्री हैं। एंट्रियाँ कैनेडियंस जो हैं वो अमेरिका जा सकते हैं, और अमेरिका को कई ऐसी फैमिलीज़ हैं। जब मैं अमेरिका बनाने गया डॉक्यूमेंट्री, तो मैंने देखा कि जिनका रोज़गार कनाडा में है, रहते वो अमेरिका में हैं। यानी वो ट्रैवल करते हैं, ऐसे ही है जैसे हम फैसलाबाद चले जाएँ रोज़गार के लिए, गुजरांवाला चले जाएँ, ऐसे लोग भी देखे हैं या मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये खुले बंदों जो है कनाडा और अमेरिका में ये दहशतगर्द अपना नेटवर्क चला रहे थे। राब्ता इनका कहाँ था? अफ़गानिस्तान। वलीद ख़ान एक ऐसी कड़ी है जो कि हाथ आ गई है, जिससे ये पूरी जंजीर जो है हाथ में पकड़ी जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और कनाडा, मैं आपको बताऊं, कनाडा वो मुल्क है जो हमेशा बाहर से आए लोगों को वेलकम करता है। मैंने अभी आपको सिख बरादरी का बताया कि खालिस्तान की सबसे बड़ी मूवमेंट कनाडा में क्यों है, क्योंकि वो वेलकम करते हैं। उनके पास लैंड जगह बहुत ज़्यादा हाँ है, जी। रहायशी कम है, तो वो कहते हैं कि हमारे पास जितने लोग आएंगे उतने वर्कर आएंगे और उतनी तरक्की हमारी होगी। उन्होंने ही बहुत सारे अफ़गानियों को कहा था कि वो कनाडा में आ जाएं और यहाँ पे रोज़गार हासिल करें। देखिए, जिस जिस मुल्क ने इनके साथ हमदर्दी की वो डसा उस जा रहा मुल्क है। को इन्होंने डसा। ये सांप ऐसे हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं वो मासूम हैं। मैं दोबारा बार बार कहता हूँ, ये तालिबान बैक्ड पीपल हैं जो कि दहशतगर्दी करते हैं, जासूसियाँ करते हैं, राज बेचते हैं। इनसे दूर रहा जाए। और ये भेस क्या है? वो उन मासूम अफ़गान महाजरीन का, बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का, जिनको हम हमदर्दी के तौर पर दूसरे ममालिक जो हैं वो पनाह देते हैं, पनाह के साथ ये भी आ जाते हैं। यानी ये आप यूँ समझे कि हम तो लोग हमदर्दी करते हैं, लेकिन ये सांप जब ज़रा बड़े होते हैं फन फैला लेते हैं। आमिर भाई, सांप का काम ही है ना, जितना मर्जी उसका दूध पिलाएं, और ये उसने डसना ही है। इस वक्त सांप को दूध पिला रहा है भारत। हम्म। और अब भारत, आपको पता है कनाडा में भारत के दहशतगर्द जो हैं वो हरबीर सिंह नजर जो था, जिनको शहीद मारा गया था, वो जो सिख रहनुमा थे, कत्ल किए गए थे, उसमें राह पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। और उस पर बहुत अरसे तक एम्बेसीज तक बंद रही हैं और एहतजाज होता रहा है। वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए अब इनको नए दहशतगर्द मिल गए हैं, जो कि बराए फ़रोख्त रहते हैं पूरी दुनिया का अमन ख़राब करने के लिए। तालिबान बैक्ड तमाम दहशतगर्द जो हैं ये बराए फ़रोख्त हैं। आप इनको डॉलर्स दें, ये आपको दहशतगर्द देंगे। आप इनको डॉलर्स दें, ये आपको असला देंगे, मंशियात देंगे, खुद कुछ देंगे, और ये अपने बच्चे तक भेजेंगे। डॉलर के भूखे इन लोगों का कोई दीन, कोई ईमान नहीं है। और यही बात है कि अब हमने इनसे कह दिया कि भाई इनफ इज़ इनफ। ये हम नहीं कह रहे, हमसे मुराद पूरी दुनिया कह रही है। क्या चाइना, क्या कनाडा, क्या अमेरिका, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तमाम ममालिक ने कह दिया है कि भाई या आप रह सकते हो या और दहशतगर्दी समेत, या आप दहशतगर्दी को बाय बाय कहें तो दुनिया के साथ रह सकते हो। तो ये एक बड़ा पैगाम है जो इनके तक चला गया है। और मैं समझता हूँ कि तालिबान अगर अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि अब कनाडा में भी दहशतगर्द गिरोह पकड़ा गया है जिसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से निकला। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।